बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपके यहाँ सब खैरियत होगी, अल्लाह खुशियाँ और सलामती दे, अल्लाह राज़ी हो, कोई गम ना हो। आप सलाम भी करो, दुआ भी करो, अल्लाह इन्हें खुशियाँ दे, सलामती दे, अल्लाह राज़ी हो, कोई गम ना हो। जो दुनिया से जा चुकी है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जन्नत में। और जो पीछे छोटे बड़े रह गए अल्लाह उनको सब्र दे, ठीक है, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। और दुआ करो जो इस तरह कमज़ोर हैं, बीमार हैं, अल्लाह उन्हें से तंदुरुस्ती शिफा दे, ठीक है। दुआ कर अल्लाह से तंदुरुस्ती शिफा दे। और जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद भी दे, औलाद नेक औलाद अता फरमाए। और जो शादियाँ करना चाहते हैं दुनिया भर में ना, दुनिया भर में अल्लाह उनको नेक रिश्ते अता फरमाए, अल्लाह उनको नेक रिश्ते अता फरमाए, ठीक है। नेक रिश्ते खूबसूरत प्यारे प्यारे, और कोई गम ना हो, उनको परेशानी ना हो, ठीक है। अल्लाह उनको बुरी नज़र से बचाए, ठीक है। अल्लाह उनको खुशियों और सलामती दे, शैतान के शर से बचाए, ठीक है। जो लोग ऐसे ईयू देखते हैं ना, अल्लाह ताला अल्लाह बुरी नज़र से उनको बचाए, ठीक है, दूर करे, बुरी नज़र से बचाए रखे, अल्लाह ताला सलामती दे, खुशी दे, राज़ी हो। जो ऐसे परेशान है ना, परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, ठीक है। अल्लाह उनको रिज़्क दे वसी, और ईमान दे, ताकत दे, इस्तिकामत दे। दुआ करो, ठीक है। अल्लाह रिज़्क यूँ अल्लाह उनको रिज़्क वसी दे, वसी रिज़्क दे, ठीक है, बहुत रिज़्क दे। इसकी आवाज़ पे आमीन कहते हैं, आमीन या रब्बल आलमीन। और जो दुनिया भर में से रह रहे हैं ना, प्रदेश में है, पाकिस्तान में है, जहाँ भी हैं, जो रोज़गार करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह ताला उनके सब कामों में बरकत दे, सब कामों में बरकत, कोई परेशानी ना हो रही, जो गम ना हो, सदा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है, ठीक है ना। अल्लाह उनको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी ये जो टांगे हैं ना, टांगे आपको बताऊं कि ये देख रहे हैं शूज़ वगैरह की फट गया है। आज मैं सिटी गया हुआ था, मैंने पता किया कि शूज़ मिल जाए किसी तरीके, चलो शूज़ इसके साथ का हम ले लें, लेकिन इसके साथ का शूज़ मिल नहीं रहा, ठीक है जी। अभी स्टॉक वो कहते हैं हमारे पास कल भी माल आया है, लेकिन वो इसके साथ का बीच में माल नहीं आया। मैंने कहा भाई स्पेशली आप पता कर दें, मेहरबानी होगी। मैं 1 महीने से लगातार पता कर रहा हूँ कि जब भी मेरा शहर का चक्कर लगता है, स्पेशली तौर पे तो मैं नहीं जाता, जब भी चक्कर लगता है तो वहाँ सर्विस की जो शॉपें हैं सारों के पास जाता हूँ, पता करता हूँ। उनके पास बड़ा साइज़ पड़ा है, 8 पड़ा है, 9 पड़ा है, लेकिन 7 नंबर नहीं है। 7 नंबर नहीं, मुझे 7 नंबर चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फजल से इंतजाम कर दे, अपनी रहमत से 7 नंबर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि 7 नंबर शूज़ चाहिए। इसके अलावा इस साइड पर ये देखें, ये टूट गया, मैंने सिलाई करवाया था, और जबकि इनके अंदर जो पाँव हैं वो टूट चुके हैं, ठीक है जी। इनके अंदर जो पाँव होते हैं ना वो टूट चुके हैं। दूसरा ये टांगे लूज़ हैं, अल्लाह खैर करेगा। और ये भी इसी की कंडीशन भी ऐसे ही है, और ये भी टूटता जा रहा है। शूज़ का मसला नहीं है, लेकिन मसला अहम ये है कि ये टांग ये भी टूट रही है, और पीछे से टूट चुकी है। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर जो पाँव है वो भी टूट रहा है, ये ज़्यादा टूट चुका है, वो कम, लेकिन दोनों यानी कि टूट रहे हैं साथ। और दूसरा ये लूजिंग भी है। और इसके अलावा जब मैं ये टांगे पहनता हूँ ना, जब ये मैं अंदर डालता हूँ ऐसे, तो ये जो जगह है ना, इसको जाके ऐसे दबाव देती है, प्रेस ख़राब, यानी कि अपना परेशानी होती है और चलना मुश्किल हो जाता है। दुआ करना अल्लाह ताला बेहतरी ताक रहेगा, बेहतरी ताक रहेगा इंशाल्लाह। बेगम सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है। आज इतनी जल्दी उठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज रात अंदर सोए थे बरामदे के नीचे, यहाँ पे यानी कि उस बैटरी की वजह से लाइट का इंतज़ाम हुआ, रोशनी हुई अंदर, अल्लाह का शुक्र। बरामदे के नीचे पंखा चला लिया, वहाँ सो गए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते सुबह सुबह बेगम ने झाड़ू लगाया है। माशाल्लाह जी, बेगम ने ये देखें बिस्तर इकट्ठे कर रही है, घर के काम काज में मसरूफ़। और सुबह सुबह ये आप अंदर जो रोशनी देख रहे हैं ये बल्बों की रोशनी है, वरना अंधेरा होता, ठीक है जी, वरना अंधेरा होता। अल्लाह का शुक्र। और ये बैटरी का जो हमने किस्तों पे ली है, अभी फ़ाइनल नहीं हुआ, यानी कि उनसे इंशाल्लाह अभी मज़ीद इसको देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड हैंड है। और इसकी तसल्ली करने के बाद फिर जाके हम इंशाल्लाह परचेज़ की बात करेंगे उनसे। रेट तो उनसे यानी कि बात हो चुकी है, बाकी ये है कि पसंद नापसंद की मतमिन होने के बाद जो है ना, फिर उनको हम जो है ना पहली किस्त देंगे। दुआ करें अल्लाह अपने फजल से, अपनी रहमत से हज़ार मामला बेहतर करे। बेगम सुबह सुबह जो है ना जब झाड़ू भी लगाएगी। हम मियाँ बीवी दोनों स्पेशल पर्सन हैं, बेगम सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से आपने देखा बेगम ने झाड़ू लगाया सुबह सुबह, और ये आज पहली दफ़ा इसने ऐसा किया, वरना मेरी बेटी ही झाड़ू देती है, वही काम करती है। लेकिन आज बेगम ज़रा जल्दी उठ गई, इसने खुद ही अपनी मर्ज़ी से झाड़ू दे दिया। और मेरी बेटी जब उठी नमाज की फरागत के बाद, तो उसने देखा तो सही झाड़ू तो लगा हुआ है, लेकिन उसने कहा झाड़ू मैं देती हूँ, तो आपने क्यों दिया? इसने कहा बस दे दिया, काम ख़त्म, बात ख़त्म।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम बेची ने कर लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसका फजल करम इनाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आप सबसे गुजारिश है हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी सपोर्ट करें। और हम बहुत मजबूर हैं, ये चैनल हमने रोज़ी के लिए बनाया, अल्लाह जानता है। सबका जो चैनल हमारा था पाक अब्दुल्ला व्लॉग के नाम से वो नहीं चल रहा, वो बहुत डाउन है। दरअसल उसके ऊपर हम पीछे ही कुछ बता चुके हैं सूरत हाल कि यूके से हमारी एक बहन थी और उन्होंने क्या किया कि उनको भी इस बात का इल्म नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उन्हें इल्म माफ़ करे, ना उन्हें इल्म था ना मुझे था, क्योंकि एक दूसरे की मशावरत से सब्सक्राइबर भी खरीदे, वाई टाइम भी ख़रीदा। जबकि वाई टाइम जो बेचते हैं और सब्सक्राइबर जो बेचते हैं उनको इस बात का इल्म होता है कि इनका हम नुकसान कर रहे हैं, इनका सत्यानाश कर देंगे चैनल का। लेकिन वो अपने चंद हज़ार रुपए की खातिर, अपने घर में बच्चों को खिलाने की खातिर हमें समझते हैं कि शायद उनके लिए हराम है या हलाल है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं कह सकते। बहरहाल हमारा नुकसान यानी कि गलत मशवरा दिया तो ख़यानत की ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये कहा ना अपने भाई को, मुसलमान भाई ने एक ने दूसरे को कहा कि ऐ शर्त लगाते हैं, इस बात पर भी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ारा अदा करें। यानी शर्त तो हराम है, यानी सिर्फ नाम लेना, गलत मशवरा देना, ये भी ख़यानत है। तो ख़यानत है तो फिर उस लिहाज से शायद उनकी रोज़ी भी यानी कि हराम होगी, अल्लाह जानता है। इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उलमाए किराम कह सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अपने भाई को गलत मशवरा दिया उसने ख़यानत की। क्योंकि जब ये यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप और स्नैक वगैरह जो भी हैं, उनके ऊपर ये अपने इश्तिहार चला रहे होते हैं कि हमसे आइटम खरीदें, हमसे सब्सक्राइबर खरीदें, चैनल मोनेटाइज हमसे करवाएं वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है ये गलत मशवरा है उनका, वो अपनी रोज़ी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये रोज़ी इस तरीके से नहीं, हलाल तरीके से कमाएँ, किसी का सत्यानाश ना करें। हमारे 3.5 साल ख़त्म हो गए। अच्छा, तो उस बहन ने क्या किया, किसी से बात की, उसने, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, उसने किसी से बात की कि जी अब्दुल्ला भाई का चैनल जो है हमने मोनेटाइज करवाना है ताकि कुछ उनकी रोज़ी का सिलसिला हो सके, उनके लिए कुछ बन सके। होता ये है कि उस बंदे ने कहा जी फौरी तौर पे हम जी कर देते। चले जी, मेरे से भी बातचीत हो गई, मैं भी खुश हो गया जी। मेरी बहन आपका शुक्रिया, आपने मेहरबानी की और अल्लाह ताला कबूल करे आपकी इस ताउन को, कोशिश को। ना जाने 8,000 लिया, 10,000 लिया, 15 लिया, इसके अंदर ही हुई होगी बात, जो भी हुई होगी। अच्छा, सब्सक्राइबर भी ले लिए गए, वाई टाइम भी ले लिया गया और चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं खुश हो गया जी, हमारी रोज़ी शुरू होगी। दरअसल यूट्यूब ने क्या किया, उस लिंक को हमेशा के लिए डाउन कर दिया। जबकि मेरा पाक अब्दुल्ला व्लॉग के ऊपर जो मेरी 8वीं वीडियो शुरू में देखें, 8वीं या 7वीं, हालांकि वो वीडियो मेरी वायरल हुई थी। बेगम मेरी इशारा कर रही है बच्ची को, मेरी बड़ी बेटी को, क्योंकि बड़ी बेटी को हम कैमरे के सामने नहीं दिखाते, उसको इशारा कर रही थी कोई चीज़ का ला के देने का। मुझे ख़ुद को भी नहीं पता चला कि क्या इशारा किया उसने। तो बहरहाल बच्ची समझ गई, अल्लाह ताला उस खैरियत करे, बरकत दे। अच्छा, तो वाइट टाइम खरीद यानी कि सब्सक्राइबर भी हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये कि उस चैनल को हमेशा के लिए डाउन कर दिया गया, लिंक को डाउन कर दिया गया और आज तक वो मेरा चैनल वायरल नहीं हुआ। वायरल नहीं, हालांकि जबकि मेरी 7वीं वीडियो वायरल हुई उस वक्त 7,000 व्यूज़ आए उसके ऊपर, और मुझे पता नहीं था इस बात का कि व्यूज़ क्या होते हैं, कितने व्यूज़ हों, कितने नहीं होने चाहिए, कितनों का फ़ायदा होता है, कितनों का नहीं होता, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। फिर कुछ अरसे के लिए मैं फिर चैनल को छोड़ दिया और उसके बाद जनाब फिर दोबारा शुरू किया। इस तरह यानी कि चैनल का लिंक हमेशा के लिए यूट्यूब ने डाउन कर दिया और आज तक वो नहीं चला। अब मेहनत तो करते चले आ रहे हैं, फिर मैंने मजबूर होकर ये चैनल बनाया है जो आप देख रहे हैं। इसलिए आपकी मेहरबानी होगी, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर गलती नहीं करेंगे। और आप तमाम बहन भाइयों से भी गुजारिश है कि आप हमारे लिए वाई टाइम और सब्सक्राइबर दोनों चीज़ें नहीं खरीदेंगे और कोई भी ख़रीद कर नहीं देगा, आपकी मेहरबानी होगी। ओरिजिनल यानी कि जो लोग देखेंगे, जो लोग खुद सब्सक्राइब करेंगे वही हम उसको पूरे, चाहे उस पर जितना भी टाइम लग जाए उसी को ही इंशाल्लाह देखेंगे, बाकी को नहीं। और रात जो है हमने बैटरी को जो चेकअप के अपना उसकी तसल्ली करने के लिए रात जो है फ्रीज़र को चला दिया, सारी रात चलने दिया, सारा दिन तो कल यानी कि चार्ज होती रही बैटरी। और जब सोलर रोशनी सूरज की ख़त्म होने के बाद, यानी सोलर जब नहीं पकड़ता उसके बाद बैटरी ऑटोमेटिक खुद ब खुद करंट देना शुरू कर देती है। तो वो जो है रात भर यानी कि चलती रही, फ्रीज़र चलता रहा। उसके ऊपर जो है हमने जो सालन अपना फ्रीज़र में रखा था, मेरी बड़ी बेटी लेकर आ गई है, बेटा जाओ सालन दिखाओ। वो आया पड़ा है, फ्रीज़र से उठा के लाया था, गाजरें बनाई थी, आलू गाजर, ये आए पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते और चाय बन रही है साथ साथ।
اور آٹے کے پیڑے بیگم نے بنا لی اور اس کے بعد روٹیاں بنائے گی. اور باقی ہم فریزر کی صورت آپ کو اندر سے وہاں جا کے شیئر کرتے ہیں بیٹری کی کہ کتنی % صبح بیٹری بچ گئی تھی, کیونکہ وہ مجھے یاد ہے. شکر الحمدللہ فی الحال تو کوئی شکایت نہیں ہے. جب سے تسلی ہو جائے گی تو ہم اس بھائی سے انشاءاللہ بیٹری قسطوں پہ جو ہے نا جس طرح ان سے بات چیت ہو چکی ہے وہ لیں گے. اور یعنی کہ یہ بات طے نہیں ہے کہ قسطوں کی صورت میں کس طرح ہم پیسے دیں گے. انہوں نے بار بار زور دیا کہ آپ ہمیں 50,000 مہینے کے حساب سے دیں, باقاعدہ لاکھ دے سکے تو لاکھ دے دیں, آپ کی مہربانی ہوگی, ہماری ضرورتیں ہیں. خیر ان کی ضرورتیں ہیں, مان تو ہر ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ان کو کہا بھائی میں تو پھر لے نہیں سکتا, میں پرچیز نہیں کر سکتا, تو میری مجبوری ہے, میں کوئی بزنس نہیں کرتا, کوئی کاروبار نہیں کرتا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ جس طریقے وقت ہم گزارتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. جیسے جیسے ہم سے ہوتے گئے تو ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ساتھ دے دیں, اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ایک ساتھ ہوگا تو ایک ساتھ دے دیں گے, نہیں تو جو ہم سے ہو سکے گا, جتنا بھی ہو سکے گا ہم آپ کو دے دیں گے. اگر آپ کو کہیں نقد ملتے ہیں, آپ کی بیٹری کی سیل ہوتی ہے تو آپ سیل کر دیں. انہوں نے کہا بھائی سیل تو ہو جائے گی, وہ مسئلہ نہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے, آپ کے ساتھ تعاون ہو جائے. چلو اس طریقے سے ہی آپ ہمیں قسطوں کی صورت میں دیتے جائے, لیکن کوئی قسط طے کر لیں. لیکن ابھی تک یعنی کہ طے نہیں کی. ابھی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مزید 5-6 دن اور چلائیں گے. اس کے بعد جب تسلی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ان کو پیسے بھی دیں گے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام کر دے, کیونکہ پیسوں کی قسط دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ان کی قسط دینی پہلی ابتدا تو ہم نے ان کو کرنی ہے, انشاءاللہ دینے ہیں, لیکن ابھی 5-6 دن کے بعد شروع کریں گے, اس سے پہلے نہیں. آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں, اور دیکھیں بچے ناشتہ کر رہے ہیں, اسکول جانے کی تیاری, اور دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا, آپ کی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.